भारत में मेडिकल एजुकेशन की दुनिया में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। एक नई सुपर परीक्षा, जिसे नेक्स्ट कहा जा रहा है, पूरी व्यवस्था को बदलने की तैयारी में है। तो चलिए आज गहराई से समझते हैं कि आखिर ये है क्या और भविष्य के डॉक्टरों के लिए इसके क्या मायने हैं। तो आज के इस पूरे विश्लेषण में हम नेक्स्ट की पहेली के हर टुकड़े को जोड़ेंगे। हम जानेंगे कि ये परीक्षा असल में है क्या, इसकी स्कोरिंग कैसे काम करती है और ये भारत में मेडिकल प्रोफेशन की तस्वीर को कैसे बदलने वाली है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नेक्स्ट सिर्फ एक और एग्जाम नहीं है। आखिर ये इतना अलग क्यों है? क्योंकि इसकी एक दोहरी भूमिका है जो एक डॉक्टर के करियर के दो सबसे अहम पड़ावों को तय करती है। तो नेक्स्ट असल में है क्या? इसका पूरा नाम है नेशनल एग्जिट टेस्ट। ये एक कंपलसरी 2 भाग वाली परीक्षा है जो भारत में मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए एक सिंगल गेटवे की तरह काम करेगी और कई मौजूदा परीक्षाओं की जगह ले लेगी। और यहीं पर नेक्स्ट का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। ये एक 2-in-1 एग्जाम है। एक तरफ तो ये एक लाइसेंस परीक्षा है, मतलब ये तय करती है कि कोई डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लायक है या नहीं। और दूसरी तरफ यही परीक्षा पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन का आधार भी बनेगी, यानी एक तीर से 2 निशाने। तो सवाल ये है कि ये नई परीक्षा देनी किसे होगी? जवाब है लगभग सभी को। भारत में एमबीबीएस कर रहे हर छात्र को, भारत में प्रैक्टिस करने की इच्छा रखने वाले हर विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट को, और यहाँ तक के उन लाइसेंस प्राप्त डॉक्टरों को भी जो पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला चाहते हैं। इसका दायरा बहुत बड़ा है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इसकी बनावट को समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करती है। इस पूरी परीक्षा को 2 अलग-अलग हिस्सों या कह लीजिए कि 2 स्टेप्स में बांटा गया है। देखिए, इन दोनों स्टेप्स के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। नेक्स्ट स्टेप 1 एक थ्योरी परीक्षा है जो ऑनलाइन कंप्यूटर पर होगी और इसमें एक स्कोर मिलेगा। वहीं दूसरी ओर नेक्स्ट स्टेप 2 एक प्रैक्टिकल या क्लिनिकल परीक्षा है जिसे व्यक्तिगत रूप से देना होगा और इसका नतीजा सिर्फ पास या फेल में आएगा। अब अगर हम स्टेप 1 की बात करें तो इसमें कुल 6 पेपर हैं। मेडिसिन, सर्जरी और गायनेकोलॉजी जैसे बड़े विषयों के लिए 3-3 घंटे के पेपर होंगे और बाकी 3 विषयों के लिए 1.5-1.5 घंटे। तो आप समझ सकते हैं कि ये वाकई में एक बहुत ही व्यापक और थका देने वाली परीक्षा होने वाली है। और ये इस परीक्षा की आत्मा है, इसका असली मकसद, इसका जोर रट्टा मारने पर नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर है। करीब 60 से 70% सवाल असल जिंदगी के क्लिनिकल केस पर आधारित होंगे। मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, उसे इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। ठीक है, परीक्षा दे दी, पर स्कोर का मतलब क्या होगा? चलिए अब स्कोरिंग सिस्टम को समझते हैं कि ये कैसे तय करेगा कि कौन पास है और कौन आगे बढ़ेगा। यहाँ एक बहुत ही सख्त नियम है जिसे समझना जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप 1 पास करने के लिए हर एक पेपर में, जी हाँ, हर एक पेपर में कम से कम 50% नंबर लाने ही होंगे। अगर किसी एक में भी इससे कम स्कोर आया तो आपको सिर्फ वही पेपर दोबारा देना होगा। लेकिन स्टेप 2 की कहानी वो बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई 50% या 60% वाला चक्कर नहीं है। ये एक सीधी सादी परीक्षा है। या तो आप क्लिनिकल तौर पर सक्षम हैं और पास होते हैं, या फिर आप नहीं हैं और फेल कर दिए जाते हैं। हाँ, एक टाइम लिमिट भी है। एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद पूरी नेक्स्ट प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, यानी स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों को पास करने के लिए कुल 10 साल का समय मिलेगा। जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। नेक्स्ट स्टेप 1 का स्कोर 5 साल तक वैलिड रहेगा। इसका मतलब ये है कि एक बार अच्छा स्कोर आ गया तो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए 5 साल की मोहलत होगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। ये एक बहुत ज़रूरी नियम है जिसे ध्यान में रखना होगा। अगर कोई अपना पीजी रैंक सुधारने के लिए दोबारा स्टेप 1 परीक्षा देता है तो उसका पिछला स्कोर अपने आप बातिल हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। सिर्फ नए यानी सबसे ताज़ा कोशिश का स्कोर ही गिना जाएगा। ये एक बहुत बड़ा दाव है। तो अब तक हमने परीक्षा के अलग-अलग हिस्सों को देखा। चलिए अब इन सब को जोड़कर देखते हैं कि एक मेडिकल छात्र के लिए लाइसेंस प्राप्त डॉक्टर बनने तक का सफर कैसा दिखेगा। तो लाइसेंस तक पहुंचने का पूरा रोड मैप कुछ इस तरह दिखता है।
सबसे पहले NEX स्टेप 1 के सभी 6 पेपर पास करने होंगे। इसके बाद कंपलसरी इंटर्नशिप पूरी करनी होगी। फिर NEX स्टेप 2 की प्रैक्टिकल परीक्षा में पास होना होगा। और जब ये सब हो जाएगा, तब जाकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होगी और प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलेगा। और ये नियम सबके लिए एक जैसा है, इसमें कोई भेदभाव नहीं, चाहे कोई भारत से पढ़ा हो या विदेश से। भारत में इंटर्नशिप शुरू करने के लिए पहला और सबसे ज़रूरी कदम NXT स्टेप 1 को पास करना ही है। तो आखिर में बड़े स्तर पर देखें तो इस नई परीक्षा प्रणाली का मतलब क्या है? भारत में मेडिकल साइंस के भविष्य के लिए नेक्स्ट के क्या मायने हैं? इसे लेकर कोई कंफ्यूजन न रहे, इसलिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नियमों में ये बात साफ साफ लिखी है। जब भी नेक्स्ट लागू होगा तो इसके जैसी जो भी पुरानी परीक्षाएं हैं वो धीरे धीरे खत्म कर दी जाएंगी। मतलब नेक्स्ट कोई एक्स्ट्रा परीक्षा नहीं है, ये एक रिप्लेसमेंट है। तो इस पूरे विश्लेषण से जो मोटी मोटी बातें निकल कर आती हैं वो क्या है? पहली, ये सभी के लिए एक सिंगल स्टैंडर्डाइज्ड परीक्षा है। दूसरी, ये फाइनल ईयर के थ्योरी एग्जाम्स और PG एंट्रेंस दोनों की जगह लेगी। तीसरी, ये थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच एक बैलेंस बनाती है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, इसका जोर रटने पर नहीं बल्कि क्लिनिकल समझ पर है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। एक राष्ट्रव्यापी मानक बनाने से क्या नेक्स्ट सच में बेहतर और एक समान रूप से काबिल डॉक्टर तैयार करेगा, या फिर ये एक ऐसी पीढ़ी तैयार करेगा जिसका पूरा ध्यान सिर्फ एक बहुत बड़ी, बहुत मुश्किल परीक्षा को पास करने पर ही लगा रहेगा? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।